तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे वो अपना 7 अध्याय चल रहा था। उस 7 अध्याय में अपन ने लगभग 7 अध्याय पूरा ख़त्म हो चुका है। 1-2 वीडियो और बनते हैं आपके, क्योंकि अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। और यदि हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपका जो वीडियो होगी उसकी जो यूनिट होगी उसकी बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं। तो आज का जो आपका वीडियो होगा वो बहुत ख़ास है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको भारत के वर्तमान और शुरुआती सारे के सारे रामसर स्थल के बारे में आपको जानकारी करना है। यदि बात करें तो जी रामसर स्थल का है, पहले तो जो आपको समझ में है रामसर स्थल का है, जो रामसर नाम का है, कैसो है, और जी कौन से भी स्थान है जिन्हें अपन को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो आज का टॉपिक आपके लाने बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज अपन को लगभग अपने भारत में 80 रामसर स्थल है जिनको अपन को पूरा ख़त्म करना है, और उसके साथ साथ अपन को समझने भी है कि जो चीज़ आय का है इसको हमें पढ़ने क्यों है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आज सबसे पहले रामसर स्थल पढ़ने से पहले अपन को पहले एक चीज़ समझने आए, भारत की आर्द्र भूमि अर्थात जलमग्न भूमि। यदि आप आर्द्र भूमि के बारे में समझ जाएंगे या भारत की जलमग्न भूमि के बारे में समझ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए वही आर्द्र भूमि है या वही जलमग्न भूमि है जिसको रामसर साइट्स यानी रामसर स्थलों में रखा गया है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक का होने आर्द्र भूमि, ठीक है। यदि हम आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि अथवा जलमग्न स्थल। इंग्लिश में बोलते हैं अपन वेटलैंड, उसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में वेटलैंड, ठीक है। यानी गीले स्थान, गीला ज़मीन का टुकड़ा, यानी जहाँ पर पानी भरा रहता है। अब आपको थोड़ा वेटलैंड को समझना है, यानी जो जलमग्न स्थान है, भूमियाँ हैं, उनको समझना है। वो क्वाउट का है तो आपको पता होना चाहिए जो प्राकृतिक हो सकत, जो कृत्रिम हो सकत। यानी जो वेटलैंड, जो जलमग्न भूमि होती हैं अपनी, एक तो ये प्राकृतिक हो सकती हैं, दूसरी आपकी कैसी हो सकती हैं, कृत्रिम हो सकती है। इसके साथ साथ ये खारे पानी की भी हो सकती हैं और मीठे पानी के जलमग्न स्थान हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये समुद्री भी हो सकते हैं और गैर समुद्री भी हो सकते हैं। और ये ऐसे जलमग्न स्थान होते हैं जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। यानी एक क्वेश्चन आपको याद करके चलना है। तो सबसे पहले आपको वेटलैंड अर्थात भू-आर्द्र भूमि की बात बताएं, जलमग्न स्थल की बात बताएं तो ये प्राकृतिक, कृत्रिम, खारे पानी, मीठे पानी, समुद्री, गैर समुद्री, जरूरी नहीं है कि समुद्र के तट पर ही हो, गैर समुद्री। इसके बाद आपको पता होना चाहिए गैर समुद्री और जल जमाव वाले स्थल होते हैं और जिनकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, उन्हें ही अपन क्या करते हैं, तो उन्हें अपन बोलत वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है,
तो आपको पता होगा हुज्जे कि वेटलैंड्स क्या कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, खारे पानी का हो या मीठे पानी का हो, या समुद्री हो गैर समुद्री हो, जल जमाव वाले स्थल ही आपके जिनकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं या आर्द्र भूमि या जलमग्न स्थल बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जे अपन पढ़ काय के लाने रहे और जे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन जे हमारे नेचर में हमारे लिए क्या उपयोगी है उनको समझना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है जी पक्षियों के, किसके, पक्षियों के, कीड़ी मकोड़ों के, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के आवास स्थल होते हैं। क्या होते हैं, आवास स्थल होते हैं। जो आपको सुनो ही है प्रवासी पक्षी, जो प्रवासी पक्षी अपने यहाँ आते हैं या अपने यहाँ से कहीं और जाते हैं, तो प्रवासी पक्षी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अपने भारत में इन्हीं जगहों पर आकर रुकते हैं, यानी जो आर्द्र भूमि होती है, जो जलमग्न होती है। क्योंकि आपको पता होना छोटे छोटे पक्षी जो पक्षी होती है, छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार करते हैं, कीड़ों को बनाते हैं भोजन, अपना भोजन किसको बनाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनको देखते हुए, उनको जब वो आए तो देखा गया, जब देखा गया तो उनका संरक्षण किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आपको पता चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा पॉइंट पहले अपन को क्या करना है, ए किसके आवास स्थल होते हैं, निवास स्थल होते हैं, तो ए आपके दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, पक्षियों, जंतुओं, कीटों, पक्षियों, जंतुओं, कीटों तथा वनस्पतियों के क्या होते हैं, आवास स्थल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो वनस्पतियों के आवास स्थल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको जो हमने बोला था अभी कि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये स्थान में पाए जाने वाले जो पक्षी, जंतु, कीट, वनस्पति होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करते हैं और जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करती है। इसलिए इन जलमग्न स्थानों को प्रकृति का गुर्दा बोला जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, यानी जो वेटलैंड होता है उन्हें प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। पेपर में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण तथा जहरीले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। किसको, तो वेटलैंड को कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आ जाएं अपन काय पे, वेटलैंड आपको समझ में आ गया हो जाए, यानी आर्द्र भूमि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या कहलाती है। ठीक है, तो अपने भारत में पाए जाने वाले ऐसे जलमग्न स्थान जहाँ शांत जल हो या बहता हुआ पानी हो, जरूरी नहीं है
इसमें शांत जल भी हो जाता है, बहता हुआ पानी भी हो जाता है, खारा पानी भी हो जाता है, मीठा पानी हो जाता है, समुद्री भी हो जाते हैं, गैर समुद्री भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और इनकी गहराई 6 मीटर से कम नहीं, यानी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक दिमाग लगाने थे कि इन वेटलैंड को संरक्षित करो जा रहा हूँ, तो आपको एक टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने देखो हुई है, आपने देखे हुई है, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में रामसर साइट्स पूछ लेते हैं। आपको पेपर में नाम दे देंगे कि ये रामसर साइट्स कहाँ की है। तो ये रामसर साइट्स होती हैं जो वेटलैंड होते हैं, इन्हीं को नाम देकर ही रामसर साइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। या पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, वन अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, नदियों के स्थान होते हैं, उनके नाम पर ही रामसर साइटों की आपको नाम मिल जाते। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आपको बताया जो रामसर साइट आएगा इको समझ लो पहले। तो सबसे पहले विश्व में कहते हैं, विश्व में 1971 में ईरान के एक शहर को नाम है रामसर। क्या है? ईरान के एक शहर को नाम है रामसर। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसको रामसर सम्मेलन बोला जाता है, और वो सम्मेलन काय के लाने इन वेटलैंडों को संरक्षित करने के लाने। तो अपनो भारत 1982 में शामिल हुआ। तो विश्व में जो रामसर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1971 में, लेकिन अपनो भारत 1982 में शामिल हुआ। तो और 1987 में, कब? 1987 में अपने यहाँ 24 राज्यों में 103 ऐसे वेटलैंड क्षेत्र देखे गए थे। तो उनमें से 26 पे 1987 में ही रामसर स्थान बना गए थे, यानी रामसर स्थल बना गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? पूरा इतिहास आपको समझ में आ गया हो रामसर सम्मेलन को। ठीक है, अब रामसर सम्मेलन जो अपने 23-24 राज्य हैं, उन राज्यों में आज वर्तमान में काय में वर्तमान में 80 रामसर साइट से हैं, यानी 80 रामसर स्थल हैं जिनको आज अपन को पूरा पढ़ने हैं। बात क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1971 में, कब? अगला पॉइंट याद करना, 1971 में ईरान के एक शहर का नाम, किसके? ईरान के शहर जिसका नाम क्या है? रामसर में सम्मेलन हुआ। इन वेटलैंडों को संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ। भारत ने, किसने? अगला पॉइंट क्या करना है, भारत ने इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 में। कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। और आपको बता दें 1987 में, कब? 1987 में भारत में रामसर स्थल संरक्षित किए गए। रामसर स्थल संरक्षित किए गए, जिनमें आपको पता होना चाहिए 24 राज्यों में कितने? 106 वेटलैंड क्षेत्र घोषित करे गए। और उस टाइम पर 26 कितने? 26 रामसर स्थल बनाए गए। ठीक, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है कि जी रामसर स्थल है कहाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट, रामसर स्थल हमारे भारत की वेटलैंड भूमि के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियों के आवास स्थल होते हैं, उनको संरक्षित करोगा। और ये क्या करते हैं, प्रकृति में होने वाली गंदगी को विनाश करते हैं। जो गंदगी होती है तो उनको ख़त्म करते हैं और पोषक तत्वों को पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, तो प्रकृति का गुर्दा बोला जाता है। नेचर, किडनी ऑफ नेचर, क्या बोला जाता है इसे? किडनी ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। तो अब अपन हमने कहा पे वेटलैंड जो रामसर साइट्स पे।
अब हम थोड़ी सी रामसर साइट्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बताऊँ चाहूँ, आप लोगों से हम कई बार बोल चुके हैं कि आप लोग सबसे पहले भारत के राज्यों को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि मैं बार बार आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को भारत के जो अपने पूरे के पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अच्छे से समझे थे, तो उस मैप का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप उनका नॉलेज करके चलते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप लोग पहले मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे राज्यों को पढ़ लें, आपके भले के लिए है, ठीक है। क्योंकि जो राम साइट्स हैं आपकी लगभग 24-25 राज्यों में है, यानी 23-24 राज्यों में तो होना ही है। जब 23-24 राज्यों में होगी तो लगभग पूरे ही माने जाते हैं। बीच में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास में, जैसे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तो ये हमें राज्यों से पता चलता है कि यहाँ पर वेटलैंड्स वाले स्थान नहीं है, आगे पता नहीं हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आज 80 वेटलैंड, 80 रामसर स्थल है। अब 80 रामसर स्थलों को आपको मैप पर रख कर याद करना है। किस पर रख कर याद करना है? तो मैप पर रख कर याद करना, तभी आपको वो याद होंगे। इसलिए बोलते हैं या तो आपको मैप में राज्यों का पता होना चाहिए कि किस में कितने हैं, मतलब कितना राज्य, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उनको पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरे साथ यहाँ आएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो अपन क्या करते हैं, आज जो अपने रामसर स्थल हैं उनको अपन क्लॉक वाइज चलेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ऐसे चलेंगे, यानी अपन चलेंगे क्लॉक वाइज। तो सबसे पहले अपन यदि बात करते हैं तो वर्तमान में 80 रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 1927 में कितने बनाए गए थे? 1987 में 26। तो यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में रामसर स्थल यदि आपसे पूछे जाते हैं तो वो कितने हैं? लगभग 80 हैं, जिनमें से सबसे पहले अपन राज्यों के अनुसार चलेंगे। तो पहला राज्य आपका क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको होकर सर, दूसरा आपका हगम, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तो हगम हो जाता है। इसके बाद सल्ला बुध, इसके बाद आपको है बुलर झील, जो मीठे पानी की झील है वही। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मानसर, सुरेंसर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर में अपन को कितने वेटलैंड मिल जाते हैं? तो होकरसर, हगम, सल्ला बुध, बुलर झील और मानसर, सुरीसर। अब अपन को थे सबरे याद नहीं करने, बता हम पूरे रहे, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। होकरसर आपसे पूछा सकता है, बुलर झील का अपन को पता है, मानसर, सुरीसर आपसे पूछी जाती है कि मानसर आपका कहाँ का रामसर स्थल है, तो आपको आंसर में का दे देने, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन दूसरे पर। दूसरा जम्मू कश्मीर के बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पर? लद्दाख में। यदि हम लद्दाख की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में आपको मिलेंगे तुसोकार और तुसोमोरारी, तुसोकार और तुसोमोरारी झील, तुसोमोरारी झील कितने हो जाते हैं आपके? तो ये हो जाते हैं आपके 2।
तो लद्दाख में आपको कौन कौन मिल गए, तो तिसोकार और तिसो मोरारी। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो चंद्रताल, पौंग बांध झील, चंद्रताल, पौंग बांध झील, पौंग बांध झील अभ्यारण्य। इसके बाद आपको मिल जाएगा रेणुका झील, जो कि हमने बता भी दी है पहले भी, रेणुका झील जो कहाँ के रामसर है, तो हिमाचल प्रदेश के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो उत्तराखंड। चौथा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर आसन बैराज एक मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, आसन और बैराज। ठीक, उत्तराखंड के बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश पर। 5वां आ जाए उत्तर प्रदेश। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 हैं अपने, कितने हैं, तो बखीरा अभ्यारण्य, बखीरा। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, हैदरपुर, हैदरपुर। नवाबगंज, कौन सा हो जाएगा आपका, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद नवाबगंज के बाद हो जाए पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, समान पक्षी, समसपुर पक्षी, समान पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद अपना समसपुर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद अपना हो जाएगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद अपना सरसई नावई सूर सरोवर, सरसई नावई। इसके बाद सूर सरोवर, कौन सा हो जाएगा, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और लास्ट हो जाएगा अपना ऊपरी गंगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ के हो जाते हैं अपने, तो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 6वां आ जाएगा अपना हरियाणा। यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में मिल जाते हैं अपन को सुल्तानपुर, एक मिल जाएगा आपको सुल्तानपुर, और दूसरा मिल जाएगा आपको भिंडाबास। कौन सा, भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद अपना 7वां नंबर आ जाएगा, तो 7वां होगा अपना पंजाब का। कहाँ का हो जाएगा आपका, तो पंजाब का। यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो ब्यास संरक्षण, ब्यास संरक्षण। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा हरिके। इसके बाद कांजली, कांजली वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद केशोपुर, केशोपुर म्यानी, केशोपुर म्यानी। ठीक है, इसके बाद अपना हो जाएगा नंगल वन्य जीव, नंगल। और इसके बाद हो जाएगा रोपड़, एक हो जाएगा कौन सा अपना, तो रोपड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपके कहाँ पर हो जाते हैं, तो पंजाब के हो जाते हैं। तो अपन ने क्या कर लो कि जो अपने रामसर स्थल है इनको तरह समझियो का है, लद्दाख जी है अपने जम्मू कश्मीर में, होकरसर रामसर स्थल है, ध्यान दियो, हगम रामसर स्थल है, सल्लाबुद रामसर स्थल, बुलर झील
रामसर मनसर और सुरेसर रामसर स्थल है। इसके बाद तिसोकार और तिसो मोरारी झील, ये कौन से हैं अपने, तो ये भी अपने रामसर स्थल है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, इसके बाद पोंग बांध झील, रेणुका झील, ये अपने कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के रामसर स्थल है। उत्तराखंड का आसन बैराज है पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ का है, उत्तराखंड का रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश के बखीरा, इम्पोर्टेंट याद है, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावई और सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, ये सारे कहाँ के हैं आपके, तो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल है। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ के, हरियाणा के रामसर स्थल है। इसके बाद पंजाब के अपने ब्यास संरक्षण और हरि के बैराज संरक्षण स्थल पक्षी अभ्यारण्य और कांजली पक्षी अभ्यारण्य और केशोपुर म्यानी, नंगल और रोपड़, नंगल पक्षी अभ्यारण्य अलग है, बांध अलग है, और रोपड़ पक्षी अभ्यारण्य अलग है, जो कि रोपड़ झील के नाम जाना जाता पंजाब में। जी अपने कहाँ के हो गए, तो पंजाब के हो जाते हैं। इसके बाद आ जाए अपने कहते तो बिहार में, कहाँ पर आ जाए अपन, तो बिहार में आ जाए। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अपन कौन सा हो जाए, कांवर झील, कौन सा हो जाए आपको, तो कांवर झील कहाँ की हो जाए आपकी, तो बिहार की हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, अगला, तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पूर्वी कोलकाता, कौन सा हो जाएगा आपका, तो पूर्वी कोलकाता, और दूसरा हो जाएगा सुंदरबन, कौन सा हो जाएगा आपका, तो सुंदरबन। ठीक है, जो कि पक्षी वनस्पति मैग्रोव, सुंदरबन मैग्रोव वनस्पति वाला जो अपना स्थान है, वो भी अपना रामसर स्थल में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो असम में। अगला हो जाएगा आपका असम का। यदि असम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दीपोर बील, कौन सा हो जाएगा आपका, दीपोर बील, कहाँ का हो जाएगा आपका, तो असम का हो जाएगा। असम के बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो मणिपुर पर। यदि हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में हो जाएगा आपका कौन सा, तो वे हो जाएगा आपका लोकटक झील, कौन सा हो जाएगा आपको, तो लोकटक झील। तो लोकटक झील अपन लोग कहाँ को है, तो मणिपुर को रामसर स्थल हो जाते हो। अपन को जो भी पता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो पेपर में आपको क्या दे देने, मणिपुर दे देने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, त्रिपुरा पर। अगला हो जाएगा क्या आपका, तो त्रिपुरा। यदि हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में हो जाएगा आपका रुद्र सागर झील, कौन सा हो जाए आपको, रुद्र सागर झील, क्या हो जाएगा आपका, रुद्र सागर झील। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन मिजोरम पे। मिजोरम पे आ जाए अपनो मिजोरम। यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाला पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा आपका, तो पाला, कौन सा आपका, तो पाला पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, तो मिजोरम को रामसर स्थल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आज अपन हो जाना कहाँ पर, तो उड़ीसा पर। कहाँ पर आ जाए, तो उड़ीसा। यदि उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में अपन को मिल जाने कितने, तो उड़ीसा में मिल जाने अपन को 6, कितने मिल जाने, 6। तो एक तो अपना भितरकनिका है, कौन सा है अपनो, तो भितरकनिका। ठीक है, एक अपनो कौन सा है, तो चिल्का है, क्या है अपना, तो चिल्का है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन को कौन सा हो जाए, तो अंशुपा झील, कौन सी हो जाए आपकी, अंशुपा झील हो जाए। ठीक है, इसके बाद अपना कौन सा हो जाए, तो हीराकुंड, कौन सा अपनो, हीराकुंड वेटलैंड हो जाए अपनो, हीराकुंड को वेटलैंड वाला स्थान भी हो जाए। इसके बाद अपनो सतकोशिया, अगला कौन सा हो जाए, उड़ीसा को सतकोशिया, सतकोशिया कंठ, कौन सा हो जाए आपको, तो सतकोशिया कंठ। तो अपने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक और बचा था अपनो तमारा झील, कौन सा हो जाए आपको,
तो तमारा झील। यदि बात करें अपन उड़ीसा की, तो उड़ीसा में अपने कितने हैं, तो 6 हैं। भितरकनिका, चिल्का, अंशुपा झील, हीराकुंड, सतकोशिया कंड और तमारा झील रामसर स्थल है। कहाँ के, आपके उड़ीसा के। पेपर में पूछे जाने वाले हैं, याद करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाए अपन कहाँ पर, आंध्र प्रदेश पर। कहाँ पर चलेंगे अपन, आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में अपन को मिल जाए अपन कौन सा, एक तो कौन सा है अपनो, तो कोलेरू झील। कौन सी है आपकी, कोलेरू झील, जो कहाँ की है आपकी, तो आंध्र प्रदेश की खारे पानी की झील है। कैसी है, तो याद कर लीजिए, जो पेपर में पूछे जाते ही, तो जो कैसी झील है अपनी, खारे पानी की झील है। और यह एक रामसर स्थल है, कहाँ को, अपने भारत को, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो केरल पर। अगला देख लेते हैं अपन केरल। केरल की बात करते हैं, तो केरल में अपना कौन कौन हो जाएगा, अष्टमुडी। कौन सा हो जाए आपको, अष्टमुडी हो जाए, ठीक है। इसके बाद अपना कौन हो जाए, सस्थम, अपना हो जाएगा सस्थम कोट्टा। कौन सा हो जाए आपको, सस्थम कोट्टा हो जाए, ठीक है। इसके बाद अपना केरल को कौन सा हो जाए आपको, वेम्बनाड। कौन सा हो जाए आपको, तो वेम्बनाड झील भी हो जाए अपनी, ठीक है। तो अष्टमुडी, सस्थम कोट्टा और वेम्बनाड। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो कर्नाटक पर। कहाँ पर आ जाएंगे आप, तो कर्नाटक पर। यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में अपन को मिल जाएंगे कौन कौन, तो रंगनथिट्टू। कौन सा हो जाए आपको, रंगनथिट्टू। इसके बाद आ जाए अपन कौन सा, तो अपना हो जाए अपना कौन सा, अकसमुद्र। कौन सा हो जाए आपको, अकसमुद्र। अगर आगे की बात करें अपन, तो कर्नाटक में मिल जाए अपन को कौन सा, तो वो हो जाए अपन को अघनाशिनी। अघनाशिनी, अघनाशिनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे, तो हो जाएगा अपना मगधी केरे। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा आपका, मगधी केरे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें अपन, तो आगे आ जाना है कहाँ पर, कर्नाटक में। यदि हम कर्नाटक की बात करें, वो गोवा की, तो गोवा की बात करें, तो गोवा में मिल जाने अपन को एक, क्या मिलने अपन को, तो गोवा में मिलने अपन को एक जी को बोला था अपन कौन सा, तो नंदा झील। कौन सा मिले आपको, तो नंदा झील मिल जाए आपको। कौन सी मिल जाए, नंदा झील मिल जाना है, ठीक है। गोवा के बाद चले अपन कहते हैं, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर चले अपन अगला, तो महाराष्ट्र में। यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में मिल जाने अपन को लोनार झील। ध्यान रखना, लोनार लोकटक तालाब होते हैं, लोनार झील लेते हैं, लोनार झील। कौन सा मिल जाए अपनो, तो लोनार झील। इसके बाद अपनो नंदूर मदमेश्वर। अगला हो जाए अपनो नंदूर मदेश्वर। क्या हो जाएगा आपका, नंदूर मदेश्वर हो जाए। इसके बाद अपने ठाणे क्रीक, ठाणे क्रीक, तो जी अपने कहाँ के हो जाए अपने, तो महाराष्ट्र के हो जाए। इसके बाद अपन चले कहाँ पर, तो गुजरात में। यदि हम गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में अपन को कितने मिल जाने, तो 4। तो खिजाड़िया, नल सरोवर। कौन कौन हो जाए आपको, तो खिजाड़िया, नल सरोवर। कौन सा हो जाए आपको, खिजाड़िया हो जाए और नल सरोवर हो जाए। इसके बाद अपना कौन सा, झील और बांध बाना। कौन सा हो जाए अपनो, तो बांध बाना। ये आपके कहाँ के हो जाएंगे, तो गुजरात के। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो राजस्थान पर। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में मिल जाएंगे आपको 2, एक तो केवलादेव घाना, दूसरा सांवल झील। कौन सा हो जाएगा आपको, केवलादेव घाना और दूसरा हो जाएगा अपना सांभर झील। कौन से हो जाए अपनो, तो सांभर झील हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, मध्य प्रदेश पर। अगला क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मिल जाने अपन को 4। कितने मिल जाने अपन को, तो 4 मिलने। वो कौन कौन है अपने, तो एक तो हो जाए अपना कौन सा, तो भोज,
सांख्य सागर झील, ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा हो जाए, सिरपुर झील और यशवंत सागर, सिरपुर झील और यशवंत सागर, ठीक है। अब एक बच्चों अपना लास्ट वो है तमिलनाडु, को बच्चों आपको तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी में है, वो है लगभग 16। कितने हैं, तो 16 है, ठीक है। तो चित्रागुंडी पहलो का हो आपको ध्यान से कर चलियो, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य पहला, ठीक। दूसरा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, किसकी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कांजीरनकोलम, कांजीरनकोलम क्या हो जाएगा आपका, तो कांजीरनकोलम पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद करेबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा है अपनो, करेबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो करकाली करीकिली, कौन सा हो जाए आपको, तो करीकिली पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद अपना कौन सा आ जाए आपको, तो कुनथनकुलम, कुनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व कौन सा हो जाए, तो लॉन्गवुड सोलर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पल्लीकरनई मार्श रिजर्व, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व। इसके बाद आ जाए अपन कहाँ पर आगे, तो पिचावरम, यहीं की जो हमने बताया था ना वनस्पति लुप्त हो गई है, ये वही पिचावरम है, ठीक है। फिर पॉइंट कैलीमरी, अगला कौन सा हो जाए, तो पॉइंट कैलीमरी, पॉइंट कैलीमरी। इसके बाद आ जाएंगे सुचेंद्र मथेकर, सुचेंद्र मथेकर। इसके बाद हो जाएगा अपना कौन सा, बदापुर पक्षी, बदापुर पक्षी। इसके बाद अपन आगे बेदाथंगल पक्षी, बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद आ जाएगा बेलोड पक्षी, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद अपना कौन सा हो जाए, बेम्बनूर, बेम्बनूर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ के हो जाते हैं आपके, तो ये हो जाएंगे आपके तमिलनाडु की। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज पूरे के पूरे रामसर 80 रामसर साइट्स कर लिए हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसकी रिवीजन की, तो अब आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो, इसमें जो देख लो कि अपन पेपर में कौन कौन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले अपन ने कहा देखो, तो आर्द्र भूमि तथा जलमग्न स्थल यदि बात करते हैं तो ये प्रकृति के कृत्रिम खारे पानी, मीठे पानी, समुद्री गैर समुद्री जल जमाव वाले स्थल होते हैं और ये 6 मीटर से ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद करके चलेंगे, ठीक है। ये पक्षियों, जंतुओं, कीटों तथा वनस्पतियों के आवास स्थल होते हैं। ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करते हैं और जहरीले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रकृति का गुर्दा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है। 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, जो रामसर सम्मेलन हुआ, जहाँ पर वेटलैंड रामसर यानी इनका संरक्षण किया गया, ठीक है। इसके बाद भारत ने 1982 में, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 1987 भारत में रामसर स्थल के संरक्षण को चलाया। 24 राज्यों में 106 वेटलैंड संरक्षित स्थान देखे गए, जिसमें से 26 को रामसर स्थल बना हुआ, तो तब, ठीक है। आज वर्तमान में कितने हैं, तो 80 अपने हो जाते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपके होकर सर याद करके चल रहे हैं, हगम, सल्लाबुद, बुलल झील,
ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और मानसर सुरसर, ये दो पेपर में जरूर पूछे जाते। लद्दाख के तुसुकार और तुसु मुरारी, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल, पोंगबांध झील और रेणुका झील, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। उत्तराखंड का आसन बैराज, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बखीरा पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सारे हैं, हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी, सरसई नावई पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, पेपर एक क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा। इसके बाद अपन ने हरियाणा के देखे थे, तो सुल्तानपुर पूछो जाए आपसे, और भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे हो गया अपने, तो हरियाणा की। पंजाब में ब्यास संरक्षण, हरिके, कांजली, किशोरपुर, म्यानी, नंगल और रोपड़, ये आपके दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिहार का कांवर, ये आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछे जाते ही। पश्चिम बंगाल को पूर्वी कोलकाता सुंदरवन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। असम का दीपुरबिल, ये ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पेपर का आता है। मणिपुर का लोकटक झील, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। त्रिपुरा का रुद्रसागर झील, ये भी आपका पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। मिजोरम का पाला पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा के भितरकनिका, पता है, चिल्का, अंशुपा झील, यही पूछा जाता है। हीराकुंड, शतकोशिया कंठ, ये भी पूछा जाता है। और तमारा झील, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अपना आंध्र प्रदेश आ गया। कोलेरू झील, जो खारे पानी की है, ये भी एक रामसर स्थल है भारत का, ठीक है। केरल का अष्टमुडी, संस्थम कोट्टम और बेम्बानड, ये सारे के सारे केरल के हैं, जो रामसर स्थल में आते हैं। इसके बाद कर्नाटक का रंगनथिट्टू, अकसमुद्र और अग्नाशिनी और मगधी केरे, ये आपका रंगनथिट्टू है, जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे, तो कर्नाटक। गोवा को नंदा झील, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आपको याद करके चलना है। महाराष्ट्र का लोनार झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंदू मदेश्वर, ठाणे क्रीक, आपको लोनार झील पूछी जाएगी। गुजरात को खिजाड़िया, ये पूछा जाता है। नल सरोवर, थोल झील और बदवाना झील, ठीक है। राजस्थान का केवलादेव घाना और सांवर झील, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश को भोजताल, सांक सागर झील, सिरपुर झील और यशवंत सागर तालाब, ठीक है, ये आपके काय है, अपने मध्य प्रदेश के हैं। इसको तमिलनाडु के चित्रागुंडी, मन्नार की खाड़ी पूछो जात। कंजारिन कुलम, ये भी पूछो जाए। करे बैट्टी पक्षी, करीकिली, जो आउट पेपर में ध्यान रखियो। कुंथन कुलम, लॉन्ग बुडसोला रिजर्व, पल्ली करनई मार्स रिजर्व, पिचावरम, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहाँ को है अपनो, तमिलनाडु को। पॉइंट कैलीमरी, ये भी पूछा जाता है। सुजंत मथेकर, बदापुर पक्षी अभ्यारण्य, बेदा थंगल, ये भी पूछा जाता है, ये पूछा पेपर का है। बेलूर पक्षी और बेम्बनूर पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे के सारे अपन ने 80 रामसर स्थल देख लिया, कहाँ के अपने, तो भारत के, ठीक है। तो रटने को खुनंजा, इन सारे को यहाँ याद करने का तरीका बताया जा रहा है, वैसे आपको याद हो गए, हम बताया जा रहे हैं, बस करने आपको है, आपको कछु नहीं करने हैं। आपको जाने के तय एक मैप के सामने खड़े हो जाने, और खड़े होके जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरे याद कर लो, नहीं, आपको एक काम करने हैं, रोजीना के 2 या 3 या 4 या 5 राज्य देख लो, पहले छोटे छोटे जहाँ 1-1, 2-2 है उनको पूरा ख़त्म कर लो। आपको पता होने सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपको पता है तमिलनाडु में है 16, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में है 10। तो इन दो को छोड़ के पहले 1-1, 2-2 वाले कर लो, फिर 3-3, 4-4 वाले कर लो। आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे। और ये पास्ट से लेकर वर्तमान आज 2024 तक के हमने 80 ही बता दे हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।